हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद हबीब एंड वेलकम टू माय चैनल रिव्यू बाय हबीब। दोस्तों, मैं आज अपने वादे के मुताबिक एक ऐसे ड्रामे का रिव्यू लेकर आया हूं जो इन दिनों काफी दिलों पर राज कर रहा है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसका प्रेजेंटेशन है। हर तरीके से एक मुकम्मल ड्रामा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रद्द ड्रामा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रद्द रद्द एक ऐसा ड्रामा है जिसके मरकजी किरदार में है हिबा बुखारी, शहरयार और असलान नासिर। तो दोस्तों, इसके अब तक 6 एपिसोड आ चुके हैं, जिसका 4 एपिसोड का वीडियो मैं पहले बना चुका हूं और आज मैं 5वें और 6ठे एपिसोड का रिव्यू करूंगा। तो दोस्तों, आते हैं सबसे पहले इसकी स्टोरी को अनफोल्ड करते हैं और इसके सीन बाय सीन हम एनालाइज करते हैं। तो पहला जब 5वां एपिसोड शुरू होता है तो जैसा कि आपने चौथे एपिसोड तक देखा कि सालार हिबा बुखारी यानी कि ईमान को लेने के लिए पहुंचता है और वहां पर अरसलान नासिर जो है वो पहले पहुंच जाते हैं और हिबा बुखारी उससे गले लिपट जाती हैं बारिश में। ये कमाल का सीन था जिसकी वजह से उनके दिल में ये जख्म लगे हैं सलार के कि वो बेचारा उसकी आंखों से मतलब जो बारिश शुरू हो रही है, वो जो बारिश प्रोडक्शन ने करवाया उससे ज्यादा बारिश उसकी आंखों में हो रही है। एनीवे, हम आते हैं आगे वाले सीन में। तो जब 5वां एपिसोड जब शुरू होता है तो वो जब अरसलान नासिर जो है वो हिबा बुखारी को अपने घर ले जाते हैं ईमान को, वहां पर उनकी वालिदा देख करके काफी गुस्से में हो चुकी हैं। ये आपने चौथे एपिसोड में देख लिया। 5वें एपिसोड में अब अपनी वालिदा को मनाने के लिए जैन उनके कमरे में जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि वो मुसीबत में थी, मैं उसे अपने घर ले आया, अब उसके घर जा रहा हूँ छोड़ने के लिए। यहाँ शाद साहब जो शाइस्ता यानी कि जैन की वालदा है, उनको उनके हस्बैंड समझाते हैं कि मैं और आपा सब मिल करके उसे छोड़ने जा रहे हैं। एक्चुअली वो इस अकेला छोड़ना चाहते हैं शाइस्ता को, ताकि आगे आने वाले सीन में पता चलेगा कि क्या करने वाली हैं। अब आते हैं सालार के ऊपर में। सालार जो है वो बेचारा अब इतना उदास है कि उसकी बारिश खत्म नहीं हो रही है। सबकी बारिश खत्म हो चुकी है लेकिन उसकी बारिश खत्म नहीं हो रही है। वो बारिश में अपने लॉन में बैठा है और सिर्फ बारिश उसके ऊपर मतलब कैमरे के फोरग्राउंड में हो रही है लेकिन उस पर नहीं हो रही है, वो सूखा बैठा है। पता नहीं यहाँ पे नोजल कम लाया गया हो, शायद प्रोडक्शन अपना कॉस्ट बचाना चाह रहा हो, झोल झाल हो जो भी है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर वो बारिश में बैठा है और छाता लेकर एक मिस्टीरियस गर्ल की एंट्री होती है जो शायद अभी उसको क्लियर नहीं किया गया, वो या तो उनकी प्रेमिका थी या वो उससे उन्होंने शादी कर ली थी। अभी इसका राज खुला नहीं, लेकिन वो मिस्टीरियस गर्ल आकर के छाता लेकर के उनके ऊपर ऐसे ऐसे रखती है। तो ये सारा सीन अभी चलता है और वो बड़े उदास हैं और वो यही बात करते हैं कि मैं ऐसा क्यों हूँ कि मैं अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, जो उनका कैरेक्टर दिख रहा है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि वो अपने इस किरदार को बखूबी निभा रहे हैं। एनीवे, अब आते हैं अगले पॉइंट पे। तो दोस्तों, होता ये है कि बस जैन साहब जो है ईमान को और अपने वालिद के साथ, अपनी आपाजान के साथ में पहुंचते हैं ईमान के घर में। वहाँ उनके वालिद उनका बहुत शुक्रगुजार रहते हैं और वो काफी मतलब अपने दिल से कृतज्ञ जिसको कहते हैं वो होते हैं और वो उन्हें शुक्रिया अदा करने के बाद उसके एवज में कहते हैं कि आप अकीके की दावत आप कबूल करें, आप जरूर आए अपने परिवार के साथ में। तो आपा जान कहती हैं आप लोग को भी आना चाहिए। एनीवे, यहाँ पर उन्हें बुलाया जाता है। अब जब अकीके की दावत ईमान के वालिद दे ही देते हैं तो मौका था कि दोनों को अकेला छोड़ा जाए, थोड़ा सा गुटुरगू कर लें। तो दोनों गुटुरगू करते हैं। इधर फैमिली वाले बड़े लोग बड़े समझदार होते हैं, वो अकेले में चले जाते हैं। तो चलो चलो चलो, इधर दोनों अकेले हैं। तो यहाँ हिबा जो है यानी कि ईमान, वो कहती हैं कि मतलब जो है आपने सही कहा था जैन कि अपने दिल की सुननी चाहिए और दिल हमेशा इंसान को और हालात को गाइड करता, जो हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं। नो डाउट, डायलॉग्स में दम है। तो एनीवे, अब उधर जो शाइस्ता है वो बाथरूम में मुंह धो रही हैं। अचानक उनकी नजर जो है यहाँ कपड़े पे जो टंगी हुई है, ईमान के कपड़े जो बारिश में भीग गई थी, यहाँ के चेंज किया था, वो उस पर नजर पड़ती है। शायद सूख गया था, वो उस सूखे हुए कपड़े को उठा करके या फिर भीगी हुई हो, लेकिन उसे लेके जा करके ऐसे लॉन में पेट्रोल छिड़क करके स्टाइलिश तरीके से आग लगा देती है। जी हाँ दोस्त, सीन बहुत इंटरेस्टिंग मजेदार है।
ये उनकी नफरत की इंतहा दिखाई गई है उस किरदार की। इधर अपना जो भी उन्होंने ईमान को पहुंचाना था पहुंचा दिए। जैन साहब अपने वालिद के साथ, शाह साहब के साथ, उनकी आपा जान के साथ वापस आते हैं और ये सोचते हुए शायद कि वहाँ पर उनकी वालिदा का गुस्सा और भी भड़क चुका होगा, लेकिन उन्होंने अपने गुस्से को उस कपड़े के साथ जला डाला। यानी गुस्से लोहा लोहा को काटता है। यहाँ तो अब वो घर में बैठे हैं, बोले आइए चाय पीजिए। तो चाय पिलाती हैं, उनका ये दांव है। तो वो अब्बाजान को चाय पिलाती हैं और बोलते हैं, मैं आपके लिए साड़ी निकालूँगी, कल मुझे मेरी फ्रेंड से मिलने जाना जिसमें आप लोग भी चलेंगे, यानी शहला के यहाँ। तो वो शहला के यहाँ जाने की तैयारी में है और उधर शहला के घर पहुँचती हैं। शहला उनकी फ्रेंड है और उनकी एक बेटी है समन और उनके एक फादर हैं जो पॉलिटिकल है, जो इश्क मुर्शिद में भी पॉलिटिकल है और यहाँ पर भी एक पॉलिटिकल इंसान है। तो वो बैठे हैं और यहाँ पर एक रिंग सेरेमनी शाइस्ता और शहला ऑर्गेनाइज करती हैं, जिसे देखकर ज़ैन भड़क जाते हैं और वो काफ़ी कुछ सुना देते हैं और वहाँ से गुस्से से उठ करके चले जाते हैं। शाइस्ता उसके पीछे जाती है, शहला भी पीछे आती है और शहला उनको उनके पूरे परिवार को एकदम ज़बरदस्त तरीके से बेइज्जत कर देती है। लेकिन चूँकि ज़ैन एक जेंटलमैन इंसान है, वो समन के पास पहुँचते हैं और वो कहते हैं कि इसमें आपकी कोई मतलब गलती नहीं है। तो वो एक जेंटलमैन तरीके से उनके दिल को मरहम लगाते हैं और उनको कहीं न कहीं अफ़सोस है एक जेंटलमैन को जिस तरह के दूसरे के भावनाओं का, उनकी दूसरे की फ़ीलिंग का ख़्याल होता है। तो वो कहते हैं कि ये जो उनके साथ चोट लगा है, वो ज़िंदगी भर रहेगा। वो अपनी वालिदा को भी समझाते हैं। यहाँ वो लोग वापस आते हैं, मामला इनके घर में काफ़ी गर्म हो चुका है और इतनी बदतमीज़ी पे उतर आती हैं शाइस्ता कि शाद साहब उन्हें थप्पड़ मारने की कोशिश करते हैं, जिससे ज़ैन को एक झटका लगता है और वो बोलता है अब इस मामले को मैं हैंडल करूँगा और वो अपनी वालिदा को समझाता है कि फाइनली आप अब मत पड़िए क्योंकि मैं ईमान को पसंद करता हूँ, इसमें किसी की साजिश नहीं है, आप पापा को दोष ना दें। उनका कहने का ये मतलब था और एनीवे अब शाद साहब फैसला लेते हैं कि आपा को कहते हैं कि आप फ़ोन कीजिए और हम शाद के रिश्ते की बात उनसे करेंगे। यहाँ आपा फ़ोन करती हैं उनके वालिद को, उनके वालिद कहते हैं कि मुझे अ, बात करने दीजिए ईमान से और ईमान से वो पूछते हैं और ईमान अपनी रज़ामंदी देती है इस रिश्ते के लिए और दोनों की शादी की बात हो रही है और ये मौका शादी का डेट फिक्स करने का तय किया जाता है अकीके के दिन। उधर जमील जो हैं, जो ईमान के बहनोई हैं, बड़े बहनोई हैं, उनका एक अलग ट्रैक है। उन्होंने शादी की थी उनकी बड़ी बहन से क्योंकि इनकी बड़ी बहन का रिश्ता हुआ था जिस आदमी से, उसने रुखसती से पहले ही तलाक दे दिया था। अब इन्होंने उनसे शादी कर ली तो अब इस एवज में ये उसके साथ टॉर्चर करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं और बड़े ही लालची किस्म के इंसान हैं। इनकी पूरी फैमिली लालची है और उनकी वालिदा गाहे-बगाहे किसी भी तरीके से पैसे ऐंठने की कोशिश में रहती हैं, किसी तरह का अभी मदद माँग रही हैं कि कारोबार के लिए, उनके बेटे के लिए। तो इस तरह का उनका एक ट्रैक दिखाया गया है और वो चाहते हैं कि समीर से उनकी शादी हो जाए। समीर जो उनका कज़िन है और वो बाहर से आता है तो वो इसको ईमान से मिलाने पहुँचते हैं। इत्तेफ़ाक से समीर का ट्रैक को खींचा नहीं गया, समीर खुद इस रिश्ते से राज़ी नहीं है और वो ईमान से एक बातचीत करता है जिसे दिखाया नहीं गया है, बस खाली मिलते हैं लेकिन आगे की कहानी क्या होती है, ये तो आने वाले वक़्त में पता चलेगा। लेकिन ये लोग जब शादी के लिए निकले हैं, शाइस्ता तैयार नहीं हो रही है, वो बैठी है, अपने गुस्से का उसका आलम 7वें आसमान पर पहुँच चुका है, वो सामानें फेंक रही हैं और वो इस रिश्ते से नाराज़ नहीं है। यहाँ तक आती है स्टोरी दोस्तों, कहानी बहुत ही 2 एपिसोड में धमाल तरीके से लिखी गई है। इसकी स्टोरी टेलिंग इतनी अच्छी है कि ऑडियंस जो है वो कहीं न कहीं ग्रिप करके है इस ड्रामे के साथ और उसका इंटरेस्ट बंधा हुआ है। स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी है। इसके लिए बहुत-बहुत मुबारकबाद राइटर को, डायरेक्टर को जिन्होंने इतना कसा हुआ मतलब ये किया है, डायरेक्शन किया है, इतनी कसी हुई स्टोरी को रखा है, कहीं भी कैरेक्टर भटक नहीं रहे। और रही बात आते हैं परफॉर्मेंस की तो हिबा बुखारी जिनका हमेशा कोई ना जो भी ड्रामा होता है वो कहीं न कहीं लोगों के दिलों तक पहुँचता है और ये ड्रामा भी लोगों के दिलों तक पहुँच रहा है। शहरयार साहब को हमने पहले कुछ अनकही में देखा और भी कई सारे ड्रामे हैं, तो उनके कई सारे हमने ड्रामे देखे और उन्होंने एक छाप छोड़ी है, लेकिन ये ड्रामा कहीं न कहीं उनके एक अभिनय का यानी कि अदाकारी का एक अलग पहलू को दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। जिससे उनके डायलॉग्स बहुत नहीं है, लेकिन जो वो फ़ील कर रहे हैं, वो उनके चेहरे पे नज़र आ रहा है। अरसलान नासिर
कमाल के एक्टर हैं, उनकी अदाकारी बहुत ही बेहतरीन है और वो उनकी जो संवाद अदायगी है बहुत ही सटल है और बहुत ही आराम से वो अपने कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं और उनकी कैरेक्टर की जर्नी बहुत अच्छी है। वहीं शाद, शाइस्ता, आपा वो अपनी जगह बहुत बेहतरीन हैं। यहीं ईमान की जो दोनों बहनें हैं वो उनका ट्रैक भी बहुत अच्छा है और अहमद हुसैन साहब जो हैं एक मजबूर लाचार बाप के किरदार में हैं, तो वो अपना हर प्ले उनका अच्छा रहता ही है, तो इस किरदार में वो जम रहे हैं। अब देखते देखते हैं दोस्तों आगे स्टोरी क्या होती है। फिलहाल ये ड्रामा बहुत अच्छा है, अभी के दौर में ये एक अच्छा ड्रामा गिना जाना चाहिए, इसे देखना चाहिए। और रही बात इसकी डीआई बहुत अच्छी है, इसका मतलब कलर ग्रेडिंग बहुत अच्छा है, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा है, इसका कमाल का बीजीएम है, यानी कि बैकग्राउंड म्यूजिक जो कव्वाली है वो मतलब सीन को बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करता है ऑडियंस तक, बहुत मज़ेदार है। ओवरऑल सब कुछ बढ़िया है, तो दोस्तों ये ड्रामा देखते रहिए। जहाँ दोस्तों कमी होगी मैं उस कमी को मेंशन करूँगा। मेरी नज़र से फ़िलहाल यही बातें थी ड्रामे में और जो ड्रामा एक कॉम्पैक्ट तरीके से अच्छा लगा। हाँ, रही बात जो खामी है वो बारिश का सीन है, जो बारिश में अहमद भट्टी साहब जो जिस तरह से फ्रेम खोले हैं, अगर मान लीजिए किसी भी तरह का कुछ मिसमैनेजमेंट हुआ हो, नोज़ल कम आया हो या गलती से नोज़ल ख़राब हो गया हो, किसी भी कारण से वो सीन वो इम्पैक्ट नहीं छोड़ा कि डेप्थ में भी बारिश दिखे, तो फ़ोरग्राउंड में ही बारिश को रखा गया है। तो ये मतलब थोड़ा-सा खटकता है। और रही बात हाँ, एक चीज़ और है दोस्तों कि इसमें एक्सेस जंप किया गया है। देखिए हमारी जो हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री है या टीवी इंडस्ट्री है, उसमें एक्सेस जंप को सही नहीं माना जाता है। अब मुझे नहीं मालूम कि उर्दू ड्रामा में या पाकिस्तान के ड्रामों में क्या चलता है, लेकिन यहाँ एक्सेस जंप है। एक्सेस जंप उसको कहते हैं दोस्तों जो जैसे कि अगर मेरा ओवर द शोल्डर ओएस शॉट लगा है, तो अगर कैरेक्टर मेरा इस तरफ है, तो इस कैरेक्टर में अगर राइट ऑफ कैमरा अगर रखा गया, कैमरे को राइट राइट हैंड में रखा गया, तो इधर में इस कैरेक्टर के लेफ्ट हैंड में कैमरा आएगा, ना कि जंप करके राइट हैंड में चला जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। तो ये देखिए दोनों कैरेक्टर के राइट में है कैमरा, तो ये एक्सेस जंप कहलाता है जो कि सही नहीं है। आप किसी भी फ़िल्म को उठाइए, ओवर द शोल्डर शॉट जो भी लगता है, तो वो इसी तरह का होता है कि सामने वाला का राइट ऑफ कैमरा है, तो इसका लेफ्ट ऑफ कैमरा होगा। ठीक है ना? तो ये शॉट में थोड़ी-सी गलती है, ये मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह की बातें मैं लेकर आता रहूँगा, मेरे साथ बने रहिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलता हूँ। अलविदा दोस्तों।